पूर्व और वर्तमान सांसदों और विधायकों पर एफआईआर का मामला आया है सामने, जिसमें पटना हाईकोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई होगी। बिहार में नेताओं पर 598 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। रांची में झारखंड कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। ये बैठक दोपहर 3 बजे प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में होगी। कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लग सकती है। पटना में 33 ग्रेड ए नर्सों की फर्जी नियुक्ति का मामला सामने आया, जिसमें जांच में सभी के पेपर फर्जी पाए गए हैं। सचिवालय थाना प्रभारी को मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए गए हैं। नियुक्ति पत्र जारी करने वालों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। पटना में राजीव नगर थाने की पुलिस ने साइबर फ्रॉड के मुख्य सरगना फयाज अहमद को गिरफ्तार किया है। मासूम सा दिखने वाला ये युवक, जिसकी उम्र महज 24 साल बताई जा रही है, लेकिन पुलिस के मुताबिक फयाज अहमद इस साइबर गिरोह का मुख्य सरगना है, जिसने हाल ही में अपने साइबर क्राइम की नई दुनिया बना ली थी। पटना के निजी कॉल सेंटर में काम करने वाला युवक कई लोगों को लाखों का चूना लगा चुका है, जिसे राजीव नगर थाने की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में फयाज अहमद को धर दबोचा है। और पुलिस ने फयाज अहमद के पास से 10 मोबाइल, 2 लैपटॉप और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए हैं। राजीव नगर थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि फयाज अहमद कुछ महीनों पहले राजीव नगर थाना स्थित एक निजी कॉल सेंटर में काम करता था, लेकिन पैसे की चाह में फयाज अहमद ने कॉल सेंटर से काम छोड़कर मजिस्ट्रेट कॉलोनी बसंत विहार में किराए के मकान में एक नया ऑफिस खोल लिया। जुर्म की दुनिया में कदम रखते महज 4 महीने हुए थे कि फयाज अहमद पटना पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बोकारो में आलू लदा पिकअप वैन पलट गया। बोकारो से रघुनाथपुर पिकअप वैन जा रहा था। बताया जा रहा है कि च्वास थाना क्षेत्र के वन विभाग के समीप तेज गति से आ रहे आलू लदा पिकअप वैन अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गया, जिससे आलू सड़क पर बिखर गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आलू लदा वाहन तेज गति से आ रहा था और इसी दौरान एक ठेले को टक्कर मारी और गाड़ी पलट गई। सुपौल में उत्पाद विभाग और सदर पुलिस टीम की संयुक्त छापेमारी से पासी समाज के लोग गुस्से में हैं। लोगों ने जमकर हंगामा किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुस्से में नाराज लोगों ने पुलिस पर पथराव भी की, जिसके बाद पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा। दरअसल उत्पाद विभाग और सदर पुलिस की टीम देर शाम सदर बाजार के कोशी कॉलोनी चौक स्थित पासी खाना में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करने गई। वहां से लोगों का कहना है कि उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम को देखते ही वहां मौजूद नीरा पीने वाले लोग भी भाग खड़े हुए, जिसका विरोध करने पर एक वृद्ध महिला के साथ पुलिसकर्मियों ने नोकझोंक की और उन्हें धक्का मुक्की की। और इस दौरान नशे में धुत 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन्हें थाने ले जाने की कोशिश की और इसी दौरान लोगों ने हंगामा कर एक शख्स को छुड़ा लिया। इसके बाद लोगों ने वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के विरोध में हंगामा और प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने भी हंगामे को शांत करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। बोकारो में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 पर मारी थाना क्षेत्र के सिवनडीह में एक ट्रक ड्राइवर से डिवाइडर से टकराकर सड़क पर पलट गई। हालांकि घटना में किसी तरह की कोई हताहत नहीं होने की खबर है। यह घटना जानवर को बचाने के कारण घटी। बताया जाता है कि ट्रक पश्चिम बंगाल के आसनसोल से मुंबई जा रही थी कि अचानक करबला मैदान के समीप मवेशी सामने आ गया, जिसे बचाने के क्रम में चालक गाड़ी का नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद वो डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बेगूसराय में रामनवमी के मौके पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा में आपसी भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। अल्पसंख्यक समुदाय के दर्जनों लोगों ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों को नींबू पानी पिलाकर स्वागत किया। दरअसल मंगलवार को बरौनी नगर परिषद क्षेत्र में रामनवमी के मौके पर श्री महाराणा प्रताप परशुराम व्यायामशाला के बैनर तले शोभा यात्रा निकाली गई, जो दोपहर से शुरू होकर विभिन्न वार्डों और पंचायतों से घूमते हुए रात में समाप्त हुई। शोभा यात्रा में मुसलमानों ने आपसी भाईचारा को कायम रखने के लिए शोभा यात्रा में आए श्रद्धालुओं के बीच शरबत और पानी लोगों को पिलाकर एक मिसाल पेश किया है। यूक्रेन में फंसी बेगूसराय की मेडिकल के छात्रा की घर वापसी से परिवार में खुशी है। खुशी में परिजनों ने 24 घंटे का अखंड रामधुन यज्ञ का आयोजन किया। दरअसल बेगूसराय शहर के लोहिया नगर मोहल्ला निवासी सुनील गुप्ता की पुत्री मनीषा कुमारी यूक्रेन में रहकर मेडिकल की तैयारी करती थी और इस बीच जब वो वहां युद्ध शुरू हुआ तो वो फंस गई। भारत सरकार के प्रयास के बाद वो मार्च के प्रथम सप्ताह में वापस लौटी थी। मंगलवार की शाम से मनीषा की सकुशल वापसी की खुशी में परिजनों ने 24 घंटे का रामधुन यज्ञ शुरू किया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय माहौल का हो गया। रॉयल्स होटल गिरिडीह में 24 अप्रैल को मेकअप आर्टिस्ट सेमिनार सह मास्टर क्लास का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और लंदन कॉलेज ऑफ मेकअप दुबई अनुराग और मुंबई से प्रशिक्षित मेकअप आर्टिस्ट हरजीत कौर शामिल हो रही है। इस बात की जानकारी आयोजनकर्ता पूनम अकादमी के सुमन साव ने देते हुए बताया कि मेकअप आर्टिस्ट हरजीत कौर के साथ कोलकाता की 2 विख्यात मॉडल भी शामिल होकर प्रतियोगियों की वो
कई नई टिप्स देंगे। इस तरह से मेकअप आर्टिस्ट सेमिनार का आयोजन गिरिडीह में पहली बार किया जा रहा है, जिसके माध्यम से इस क्षेत्र में रुचि रखने वाली गिरिडीह की महिलाओं को राष्ट्रीय स्तर की मेकअप आर्टिस्ट के द्वारा मेकअप की कई गुण सीखने को मिलेंगे। समस्तीपुर में देर रात अनियंत्रित बस ने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी, जिसमें बस में सवार 50 में से दर्जनों लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, लेकिन उसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जाता है कि लोग दाह संस्कार करके बस से वापस कर्पूरी ग्राम लौट रहे थे, तभी दलसिंह सराय NH 28 के ढेपुरा के पास खड़े ट्रक में ठोकर मार दी। इसमें बस में सवार 50 लोग जख्मी हो गए, तो वहीं कुछ लोगों को स्थानीय लोगों के द्वारा निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। दर्जनों लोगों का इलाज समस्तीपुर सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया जाता है कि एक की हालत नाजुक है, जिसे PMCH रेफर किया गया है। भोजपुर में गजराजगंज थाना क्षेत्र के बम्पाली गांव में खेत से काम कर वापस लौट रहे युवक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। भोजपुर के सहायक पुलिस अधीक्षक हिमांशु ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर स्थित मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने पहुंचे बक्सर के 7 युवक मंगलवार की दोपहर परशुराम भैरव घाट पर स्नान करते समय गहरे पानी में डूब गए। स्थानीय लोगों ने जब यह नजारा देखा तो शोर मचाना शुरू किया, जिसके बाद मौके पर मौजूद गोताखोर पानी में कूदे और एक-एक कर सभी को बाहर निकाला। एक युवक को निकालने में कुछ देर हुई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। बाद में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मधुपुर शहर के बड़बाद स्थित राहत कॉलेज ऑफ एजुकेशन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित अतिथियों ने बाबा साहेब की तस्वीर पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की और इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा आकर्षक नृत्य संगीत की प्रस्तुति की गई और कई प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों ने बाबा साहेब की जीवन पर प्रकाश डाला। मौके पर कॉलेज के ट्रस्टी शबाना खातून, मैनेजमेंट सांचली कौशल, डॉक्टर अश्विनी कुमार, प्रोफेसर अनिता बुआ हेम्ब्रम, प्रोफेसर फोरेन हांसदा रामचंद्र समेत सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। लातेहार में घासी टोला पंचायत की ग्राम कोरवा चोली और महुआ चोली गांव में 50 से अधिक जन वितरण प्रणाली के कार्डधारियों को फरवरी माह से अनाज नहीं दिया गया है। ग्रामीणों ने जय श्री राम स्वयं सहायता समूह के डीलर पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम लोगों को फरवरी और मार्च माह से अनाज नहीं दिया जा रहा है। राशन लेने के लिए डीलर के पास जाते हैं तो जय श्री राम स्वयं सहायता समूह के डीलर द्वारा कहा जाता है कि राशन खत्म हो गया है। बेगूसराय में रामनवमी के मौके पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा में आपसी भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। अल्पसंख्यक समुदाय के दर्जनों लोगों ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों को नींबू पानी पिलाकर स्वागत किया। दरअसल मंगलवार को बरौनी नगर परिषद क्षेत्र में रामनवमी के मौके पर श्री महाराणा प्रताप परशुराम व्यायामशाला के बैनर तले शोभा यात्रा निकाली गई, जो दोपहर से शुरू होकर विभिन्न वार्डों और पंचायतों से घूमते हुए रात में समाप्त हुई। और इस शोभा यात्रा में मुसलमानों ने आपसी भाईचारा को कायम रखने के लिए शोभा यात्रा में आए श्रद्धालुओं के बीच शरबत और पानी लोगों को पिलाकर एक मिसाल पेश किया। जमशेदपुर का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है और मौसम विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि अगले कुछ दिनों तक तापमान में और बढ़ोतरी होगी, यानी आकाश आग उगल रहा है, धरती तप रही है और इस बीच शहर के स्कूलों के समय में बदलाव नहीं हुआ है। गढ़वा जिले के भवनाथपुर से बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही को रामनवमी के जुलूस में शामिल होकर तलवार भांजना महंगा पड़ गया। जुलूस में मजिस्ट्रेट ड्यूटी में तैनात रमना ब्लॉक में पोस्टर BPM रामध्यान राम ने बतौर मजिस्ट्रेट प्राथमिकी दर्ज की है। प्राथमिकी में विधायक के साथ 21 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि 200 से 250 अज्ञात लोगों पर भी मामला दर्ज हुआ है। विधायक समेत सभी नामजद और अज्ञात लोगों पर पिछले सोमवार को रमना में कोविड-19 का उल्लंघन करते हुए बिना अनुमति के लाठी और तलवार से लैश होकर जुलूस निकालने और मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मी को सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप है। सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में एक बार फिर से बड़ी चूक हुई है। नालंदा के सिला में कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति ने पटाखा फोड़ दिया, जिससे कुछ देर के लिए कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। कार्यक्रम में जहां पर मुख्यमंत्री बैठे थे, वहां से ठीक 5 मीटर की दूरी पर एक धमाका हुआ, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने धमाका करने वाले युवक को दबोच लिया और उसे पकड़कर थाने ले गई। चश्मदीद की माने तो युवक किसी विस्फोटक पदार्थ में माचिस मारकर फेंका, जिसके कारण यहां पर धमाका हुआ। पकड़ा गया युवक इस्लामपुर का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। नालंदा के पावलपुरी पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने विम्स यानी कि वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का निरीक्षण किया।
सीएम के साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद रहे। विम्स में कर्मियों को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि नालंदा ऐतिहासिक जगह है। नालंदा विश्वविद्यालय में विदेश से भी लोग आते हैं, लिहाजा विम्स का नाम बदल देना चाहिए और यहाँ विश्व स्तरीय सुविधा देने की दिशा में काम करने की जरूरत है। उन्होंने कर्मियों से कहा कि विम्स का नाम सिर्फ भगवान महावीर मेडिकल कॉलेज अस्पताल कर देना चाहिए ताकि विश्व में एक नई पहचान बने। और इस दौरान कर्मियों ने भी सीएम से अस्पताल को लेकर कुछ मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही मांगों को पूरा किया जाएगा।